देश की वित्त मंत्री जो बजट अनाउंस कर रही है वो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है। आज महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, सबसे ज्यादा टैक्सेस सेंटर हमसे ही लेती है, पर महाराष्ट्र को क्या मिलता है? किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी के विरोध की पार्टियां खड़ी हैं उनके लिए कोई पैकेजेस नहीं दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। किसानों के लिए कुछ नहीं, ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है कि कुछ राज्यों का हाथ पकड़ना क्योंकि वो आपके लिए पॉलिटिकली सूटेबल है, और कुछ राज्यों का हाथ छोड़ देना। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने इसके विरोध पर भी बड़ी बात कही है। देखिए, देश में पहली बार हुआ होगा कि देश की वित्त मंत्री जो बजट अनाउंस कर रही है वो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है। वो वहाँ के वित्त मंत्री क्या काम करेंगे अगर हमारे केंद्र मंत्री ये काम कर रही हैं? और जो उन्होंने शुरू किया है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, उसके तहत उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को पैकेजेस दिए हैं। बाकी सारे राज्यों को पैकेजेस की जरूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, सबसे ज्यादा टैक्सेस सेंटर हमसे ही लेती है, पर महाराष्ट्र को क्या मिलता है? वो भी तो अलायंस में इनकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उन अलायंस पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं। और शर्म है, मुझे तो शर्म इस बात की है कि हमारे दो ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार में तो बनी हुई हैं महाराष्ट्र में, पर केंद्र में वो अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे कि महाराष्ट्र के लिए भी किसी तरीके का पैकेज अनाउंस होना चाहिए। ये एक और चीज दिखाता है प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र से जो विरोध बना रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो इस बजट में स्पष्ट नजर आ रहा है। इसलिए आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी के विरोध की पार्टियां खड़ी हैं उनके लिए कोई पैकेजेस नहीं दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि एक बहुत गलत प्रथा शुरू हो रही है, और उसका प्रोटेस्ट अगर पुरजोर तरीके से नहीं किया गया तो आगे वाली सरकारें भी इसी तरीके का काम करेंगी। इधर राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, क्या करना चाहेंगे इसको? कल के बजट में ये उम्मीद थी कि जो किसान हताश बैठे हैं, जो महिलाओं को उम्मीद थी कि महंगाई की से राहत मिलेगी, जो युवाओं को उम्मीद थी कि रोजगार के माध्यम बनेंगे, उन सबको दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपनी वाह लूटने के लिए और आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए उन्होंने पैकेजेस अनाउंस किए। किसानों के लिए कुछ नहीं, ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है, ना किसी तरीके से कि ऐसे उनके लिए फार्म लोन्स उनको ईजिली मिल सके, बैंक लोन्स मिल सके कम इंटरेस्ट पे, ना उसके बारे में बात की है। तो आज किसान भी त्रस्त है। किसान को अपना जो क्रॉप बनते हैं, उनके जो अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता कहा जाता है, उनके लिए किसी तरीके की पॉलिसी या योजना का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर वो किसान आकर विपक्ष से बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम उनके हित की बात रखेंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की बात रखना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार सिर्फ अपनी मन की बात पे लगी हुई है। 4 राज्यों के नीति आयोग का जो मीटिंग है उसका आज बॉयकॉट करेंगे बजट डिस्क्रिमिनेटरी बजट के कारण, क्या करना चाहेंगे? देखिए, नीति आयोग जो बना है सारे राज्यों की बात सुनकर, फिनेंशियल एलोकेशन जो होता है जो उनकी फीडबैक होती है उसके हिसाब से नीति आयोग केंद्र सरकार को एडवाइस देता है। पर जब केंद्र सरकार ही इस तरीके से भेदभाव कर रही है राज्यों में कि कुछ राज्यों का हाथ पकड़ना क्योंकि वो आपके लिए पॉलिटिकली सूटेबल है, और कुछ राज्यों का हाथ छोड़ देना, ये किस तरीके से जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो किस तरीके से फायदेमंद रहेगा कि अगर नीति आयोग की बात नहीं सुनी जा रही है, नीति आयोग की ही एडवाइस नहीं केंद्र सरकार सुन रही है, तो हमें वहाँ पे जाकर अपनी बात रखने का पॉइंट ही क्या है? इसलिए वो इसके विरोध में बॉयकॉट कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से शुरुआत हुई, बाकी सारे जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उसको बॉयकॉट कर रहे हैं।